आइए हम लोग क्या करते हैं, एक जो है सवाल को जो है सॉल्व करते हैं। यहाँ पर जो क्या कर रहा है प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 8 है, यदि 3 cot a बराबर कितना दिया है, 4 दिया है। तो यहाँ पर जांच करना है कि 1 माइनस टेन स्क्वायर बाय क्या 1 प्लस टेन स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर है माइनस क्या है साइन स्क्वायर है। ये है नहीं है कि नहीं है, हम लोग को क्या करना है। तो चलिए जांच करना, आइए हम लोग क्या करते हैं, इनको जो है सॉल्व करते हैं, फटाफट हल कर लेते हैं। ठीक है, चलिए हमारा तब यहाँ पर क्या हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए हम लोग को दिया क्या है जी, 3 cot a बराबर कितना दिया है, 3 cot a बराबर कितना दिया है, 4 दिया है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि cot a बराबर तब कितना हो जाएगा जी, cot a बराबर हो जाएगा 4/3। अब यहाँ पर देखिए आप फार्मूला रटे हैं जी, आप जानते हैं फार्मूला क्या जी, तो cot थीटा क्या होता है, b/p होता है ना जी। यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, 4/3 लिख सकते हैं। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि b बराबर कितना है जी, 4 के, एवं जो है p बराबर कितना जी, ये हो गया आपका 3 के। ये हमने क्या कर लिया, मान लिया। ठीक है, माना। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए हम लोग क्या करते हैं, b और p का मान दिया हुआ है, h का मान नहीं दिया हुआ है। आइए ना एक हम लोग क्या करते हैं जो है, एक मस्त जैसा जो है समकोण त्रिभुज का जो है ड्रॉ कर लेते हैं। मान रख लेते हैं a b और c। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए हम लोगों को कोण ए के हिसाब से, कोण ए के हिसाब से हम लोगों को जो है क्या दिया है, यहाँ पर कोण ए के हिसाब से है ना कोण ए के हिसाब से हमको लोग को है। यहाँ पर b का मान कितना दिया है, 4। तो हमारा ये तो हमारा जो है BC क्या हो जाएगा, इस कोण से हमारा ये P हो जाएगा ना। तो यहाँ पर BC का मान हमारा क्या हो जाएगा, BC हमारा जो है परपेंडिकुलर हो जाएगा। और AB हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा आधार इस कोण के हिसाब से होगा। ठीक है, इस कोण के लिए अभी हम मान कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आधार तो हमारा ये हो जाएगा AB, तो AB के बदले हम क्या लिख सकते हैं, तो b बराबर कितना हो गया, ये हमारा 4 के। अभी जो है मान रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर इसके अनुसार कोण ए के अनुसार। ठीक है, और यहाँ पर इस कोण के हिसाब से हम लोग को p का मान कितना दिया, ये दिया है हम लोग को 3 के। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इस कोण के हिसाब से चलेंगे तो ये हमारा जो आधार होगा, लेकिन इस कोण से हम चल रहे हैं तो ये p हमारा हो रहा है परपेंडिकुलर। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर जो है हम लोग को जो है ये अभी p का मान जो है कोण ए के हिसाब से दिया हुआ है, और b जो है हमारा एक कोण ए के हिसाब से 4 के दिया हुआ है। अब यहाँ पर AC हम लोग को दिया हुआ नहीं है, AC बराबर क्या मान लेते हैं, AC बराबर जो है क्या है, वाट है। अब देखिए हमारा AB कैसा त्रिभुज है, ये समकोण त्रिभुज है। तो चलिए आइए अब समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण समकोण त्रिभुज किसमें जी, ABC में हम लोग डायरेक्ट प्रयोग कर लेते हैं AC बराबर। इसलिए AC बराबर तब क्या हो जाएगा जी, रूट अंडर, तो AB का स्क्वायर प्लस में क्या जी, BC का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है जी, लंब का स्क्वायर जोड़ क्या होता है, आधार का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, तो रख सकते हैं AC बराबर तब हमारा क्या हो जाएगा जी, रूट अंडर। तो AB का मान कितना दिया हुआ है, AB का मान 4 के है, 4 के इसका क्या कर दीजिए, स्क्वायर कर दीजिए, प्लस है प्लस डालिए। अब यहाँ पर देखिए हमारा जो है इस कोण के हिसाब से P का मान कितना दिया है, 3 के, यहाँ पर जो है 3 के का भी क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, अब हमारा देखिए ये क्या हो गया, तो 4 चौके 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, तो यहाँ पर जो है 16 के स्क्वायर हो गया। ठीक है, प्लस 3 का स्क्वायर कितना जी, 9 के स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पर देखिए 16 नो कितना हो गया, 25 के क्या हो गया जी, स्क्वायर हो गया ना। अब यहाँ पर देखिए हम लोग क्या कर सकते हैं, तो इसलिए जो हम लोग लिख सकते हैं, इसलिए AC बराबर, अब देखिए 5 जो है 25 का स्क्वायर है, तो उसको हम 5 का स्क्वायर लिखेंगे, और बाद में जो है ये भी कट जाएगा और ये भी स्क्वायर हट जाएगा, तो हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पर 5 के आ जाएगा। इसलिए हमारा क्या आ गया, AC बराबर कितना हो गया जी, ये 5 के आ गया। ठीक है, अब देखिए इस कोण के लिए हम जो है B का मान और P का मान लिखे हैं। ठीक है, यहाँ पर अब जो हम क्या करते हैं, थोड़ा सा यहाँ पर जो है इस कोण के हिसाब से माने हैं, तो यहाँ पर जो है हम उलट फेर भी इसको हम कर सकते हैं। ठीक है, ये अपने ऊपर डिपेंड करेगा, आप जिस कोण से हिसाब से माने हैं उस कोण के हिसाब से चलेंगे। ठीक है, तो चलिए हमारा जो है, इसलिए AC बराबर हमारा कितना निकल चुका है जी, तो ये हमारा निकल गया 5 के। अब यहाँ पर देखिए हम लोग क्या करते हैं, तो हम लोग जो है अब व्यंजक जो हम लोग को दिया गया है हम LHS से लेकर के चलते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग जो क्या करते हैं, LHS से जो है मान को याद कर लेते हैं। ठीक है,
अब देखिए हम लोग को दिया क्या गया है जी, यहाँ पर जो प्रश्न क्या कर रहा है यहाँ पर, तो चलिए अब किससे जी, एलएचएस से, ठीक है, किससे जी, एलएचएस से लेके चलते हैं। एलएचएस में हम लोग को क्या दिया है जी, तो 1 - क्या है जी, 10² है, बाय में क्या है जी, 1 + 10² जी। अब यहाँ पर देखिए हम लोग क्या कर सकते हैं, कोण ए के हिसाब से डायरेक्ट यहाँ पर मान करके चल सकते हैं, या फिर यहाँ पर अगर हम लिखना भी चाहेंगे 10a का मान साइड से ज्ञात भी कर सकते हैं। तो 10a बराबर tan θ p/b होता है, लिख लीजिए p/b। कोण ए के हिसाब से, इस कोण के हिसाब से p हमारा ये हो जाएगा bc, तो यहाँ पर बिल्कुल लिख लीजिए bc, और यहाँ पर b। अब देखिए इस कोण के हिसाब से b तो यही ab रह जाएगा आपका, तो यहाँ पर ab बिल्कुल लिख सकते हैं, यहाँ पर ab हो गया आपका। तो यहाँ पर bc का मान कितना है जी, bc का मान है आपका क्या जी, bc का मान ये 3k, लिख लीजिए। बाय में क्या ए बी का मान कितना है जी, ए बी का मान 4k डाल दीजिए, के कट ही जाएगा, यहाँ पर जो है बचेगा क्या, 3/4, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, फटाफट जो है मान को रख लेते हैं। तो 1 - 10² 1 - 10 मान हम लोग को क्या दिया है जी, 3/4। तो यहाँ पर जो हम लोग क्या करते हैं, तो 3/4 जो है यहाँ पर लिख लेते हैं, इनका स्क्वायर है, स्क्वायर डाल दीजिए। अब यहाँ पर देखिए 1 है, 1 डालिए, प्लस है, प्लस डालिए, 10² है, 10a का यही मान दिया है 3/4, इन्हीं का जो कर देते हैं पूरे का जो है होल स्क्वायर है, यहाँ पर इनका भी स्क्वायर है होल स्क्वायर में, ठीक है। तो चलिए ना फटाक से मान हम लोग जो है याद कर लेते हैं। तो बराबर यहाँ पर 1 - अब देखिए 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 4 चौक कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा आपका ये। तो यहाँ पर क्या कर लीजिए, 3 का स्क्वायर जो है 9 हो गया, 4 चौके 16 हो गया, ठीक है। बाएं में क्या है जी, बाएं में जो इसी प्रकार 1 + 3/4 पूरे इसका जो है पूरे का होल स्क्वायर है। अब 1 है, 1 डाल दीजिए, प्लस है प्लस, यहाँ पर देखिए 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा यहाँ पर, और 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, इसके नीचे भी कुछ नहीं तो क्या है, 1 है यहाँ पर, ठीक है। अब क्या करते हैं, तो हम लोग जो है एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है। ऊपर ऊपर वाला 1 से और 16 का जो एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये आपका 16 हो जाएगा। और 1 से अगर 16 में अगर यदि हम भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, तो ये जो 1 से देंगे 16 में तो 16 बार में होगा, 16 × 1 करेंगे 16 हो जाएगा, माइनस है माइनस डालिए, और 16 से 16 में डिवाइड करेंगे 1, 1 × कितना हो जाएगा यहाँ पर 9। अब ऊपर का हो चुका है, ठीक है, ये ऊपर का हो हिस्सा हो गया, अब निचला हिस्सा में आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो 1 और 16 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर जो हमारा क्या हो गया, चलिए ये सी जो आ गया है तो इसको हटा लीजिएगा, ठीक है, हट जाएगा आराम से। तो चलिए यहाँ पर जो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले जो 1 और 16 कैल्शियम लेते हैं, 16 हो गया। अब 1 से भगा देंगे 16 में तो कितना बार में 16, और 16 × 1 करेंगे 16 हो गया, माइनस प्लस है तो प्लस डालिए। 16 से 16 में अगर हम क्या करेंगे, भाग देंगे तो 1, 1 × कितना हो जाएगा 9। तो यहाँ पर देखिए अब हम लोग का क्या हो चुका है, 16 में 9 गया, कितना बचा जी, 16 में 9 गया तो 7 बटे कितना हो गया जी 16, ठीक है। नीचे तरफ 16 9 कितना हो गया 25, बाएं में क्या हो गया जी 16। ये यहाँ पर देखिए हम लोग क्या कर सकते हैं, बिल्कुल काट सकते हैं, कट रहा है यहाँ पर, बचा क्या जी 7/25। ये हमारा जो है 7/25 जो आया, ये हम लोग जो है एलएचएस से लेके चले थे, किससे जी, एलएचएस से। यहाँ पर क्या कर रहा है, बराबर कॉस स्क्वायर माइनस क्या है साइन स्क्वायर है या नहीं। तो चलिए ना अब हम लोग क्या चलते हैं, आरएचएस से लेकर के निकाल लेंगे, और फिर देख लेंगे दोनों मान बराबर हो गया तो वहाँ पर रख देंगे, कर देंगे, इसलिए हमारा ये बराबर हो गया, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, अब थोड़ा सा जो है इसको इरेज कर लेते हैं, ठीक है, या फिर जो है मूव कर लेते हैं। ये मूव करते हैं तो छोटा हो जाता है, चलिए, लेकिन फिर भी क्वेश्चन याद है तो वहाँ से भी हम लोग जो है डायरेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो चलिए ना, यहाँ पर क्या है, कॉस स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है। तो चलिए अब यहाँ पर जो हम लोग क्या करते हैं, फटाक से बना लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर अब हम लोग क्या चलेंगे जी, तो यहाँ पर आप लोग जो है लिखने का जो एडजस्ट अपने से कॉपी में कर लीजिएगा, ठीक है। हम लोग को तो आप लोग को समझाना है, समझना है, बस इतना सा काम करना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्या लेके चल रहे हैं अब, आरएचएस से, किससे जी, आरएचएस से, ठीक है। तो चलिए ना, आरएचएस से हम लोग का क्या दिया था वहाँ पर जी प्रश्न, कॉस स्क्वायर ए माइनस में क्या था साइन स्क्वायर ए, ठीक है। चलिए यहाँ पर साइन स्क्वायर ए है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, जैसे साइन साइन स्क्वायर ए, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए हम लोग क्या कर सकते हैं, कॉस ए और साइन ए का मान जो है निकाल लेंगे।
तो चलिए यहाँ पर फिलहाल हम जो है दोबारा ड्रॉ कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है त्रिभुज जो है थोड़ा ऊपर चला गया है। आइए ना फिर से वो चीज़ जो है रख लेते हैं, इसी कोण के हिसाब से चले थे ना जी। ए बी, ये सी हो गया। ये हमारा कितना था जी, यहाँ पर जो है हम लोग जो है फिर से एक बार देख लेते हैं वहाँ पर क्या था, क्या जाता है देख लेते हैं, ठीक है। तो चलिए ना, देखिए ए बी सी लेके चले हैं ना, तो चलिए यहाँ पर हमारा जो है उसी के हिसाब से बिल्कुल ठीक है, ए बी सी, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, ए बी सी, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ए बी सी, अगर ये हमारा कितना दिया, ये तो हमारा जो एच बराबर अभी तुरंत निकला था ना जी, कितना निकला था जी, तो ये हमारा जो है निकला है कितना जी, ये हमारा एच बराबर 5 के निकला है, ठीक है। ये कितना था जी, ये हमारा था बी सी का मान ये 3 था, ठीक है। और ये हमारा कितना था, ये 4 के था, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर देखिए कॉस स्क्वायर या माइनस साइन स्क्वायर, यहाँ पर जो फटाफट हम लोग क्या करते हैं, कॉस ए का पहले मान निकाल लेते हैं, ठीक है। कॉस थीटा बराबर होता क्या है जी, कॉस थीटा बी बाय एच लिख लेते हैं, बी बाय एच, लेकिन कोण ए के हिसाब से चलते हैं, इस कोण के हिसाब से, इस कोण के हिसाब से हमारा बी कौन हो जाएगा, बी तो हमारा ए बी हो जाएगा, यहाँ पर लिख लेते हैं ए बी। एच, एच के जगह पे हमारा क्या हो जाएगा, ए सी, तो यहाँ पर जो है ए सी। अब देखिए ए बी का मान कितना दिया है जी, ए बी का मान 4 के, 4 के, और ए सी का मान कितना दिया है 5 के। अब यहाँ पर देखिए ये कट जाएगा, इसके पीछे हम लोग जो है ज़्यादा दिमाग नहीं लेंगे, फटाफट लिख लेंगे मान को, ठीक है। इसलिए जो हम लोग फटाफट जो है निकालते चलते हैं, ठीक है। ये हमारा जो है कॉस ए का मान आ गया। अब साइन ए ले लेते हैं, ठीक है। चलिए ना, साइन ए बराबर साइन थीटा बराबर होता क्या है जी, साइन थीटा पी बाय एच। साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा पी बाय एच। यहाँ पर देखिए कोण ए के हिसाब से पी कौन है, इसके हिसाब से यहाँ अगर बी से लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा बी सी। यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं बी सी, और एच, एच के जगह पे ए सी। तो यहाँ पर हमारा क्या हो गया ना, बी सी का मान कितना है 3 के है, के डालिए, और ए सी का मान कितना है 5, 5 के कट जाएगा, यहाँ पर 3/5 आ गया, ठीक है। तो इसलिए बोलते हैं बार बार 3/5 जो है वही रख लीजिए फटाफट मान को, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर जो है कॉस स्क्वायर ए है ना, तो चलिए हमारा कॉस ए का मान पहले कितना दिया है 4/5, लिख लीजिए 4/5, माइनस हम इनका स्क्वायर है, होल स्क्वायर कर दीजिए, माइनस हम माइनस डालिए, ठीक है। साइन ए, साइन ए का मान कितना है जी, साइन ए का मान 3/5 है, ठीक है। अच्छे से ध्यान में रखिएगा 3/5 है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर जो है कितना हो गया 3/5, इन्हीं का होल स्क्वायर है ना। चलिए अब देखिए 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, अब 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25, माइनस है माइनस डालिए, 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, अब 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25। अब यहाँ पर देखिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो 25 हो जाएगा, 25 से 25 में भाग देंगे, ये भी कट जाएगा, ठीक है। ये कट जाएगा तो क्या बचेगा 1 1 इंटू 16, 16 ही रहेगा। आप बिल्कुल बचपन में ही ये पढ़े हैं, 6 4 में ही पढ़े हैं आप, इसलिए जो इसमें ज़्यादा समय नहीं लगाइए, ठीक है। एक भी कट जाएगा, बचेगा क्या 9। यहाँ पर जो हम लोग क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पर 16 में अगर यदि 9 घटता है तो हमारा कितना बचता है जी, 16 में 9 चला गया, कितना बचा, ये हमारा 7 बटे क्या हो जाएगा जी 25। ये यहाँ पर देखिए हम लोग जो है एलएचएस से लेके निकाले थे और आरएचएस से भी लेकर के चल रहे हैं, तो यही 7/25 आ रहा है। इसलिए हम लोग कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं जी, इसलिए हम लोग कह सकते हैं क्या जी, एलएचएस बराबर क्या हो जाएगा जी आरएचएस, ठीक है। अपना जो है यही चीज़ मान को जो है लीजिएगा, ये तो बराबर आया ही था, ठीक है। चलिए हो चुका है, ठीक है।